हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग विच इज़ दीघा। कलकत्ते के बहुत ही करीब है, पर हम लोग गए थे, हम सारे सिस्टर एंड फ्रेंड्स मिलके गए थे। उसका एक्सपीरियंस क्या है वही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। यूँ वैसे तो मैं ब्लॉग करने का आइडिया लेके नहीं गई थी, पर मुझे ऐसा मन किया कि चलो उसको अपलोड कर दे। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताना, ठीक है। घूमने का इरादा तो था, पर एक्चुअली बचपन से मैं कहीं बाहर गई नहीं हूँ कलकत्ते से, बहुत ही कम गई हूँ। जहाँ भी गई हूँ बहुत ही क्लोज़ है। तो इस बार मम्मी पापा के बिना मैं गई थी, तो इसका एक्सपीरियंस क्या है इसको शेयर करने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। पर कैसे क्या एडिट करूँ मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड आई होप यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी। सो एक्चुअली हम बस से पहले हावड़ा स्टेशन गए। तो हावड़ा स्टेशन के बहुत ही करीब के एक जो बाज़ार है, इसका ही फ़ोटो है। हम लोग बस में है अभी, एज यू कैन सी। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उतरे हावड़ा स्टेशन में। कुछ बक बक कर रही थी, ट्रेन पकड़ना था, बहुत सुबह की ट्रेन थी। तो हम लोग ट्रेन में तब बैठ गए, और उसके बाद इतने भी नज़ारा है उसको मैं एंजॉय करी। तो मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मुझे विलेज बहुत पसंद है। मेरा जो मामा का घर है वो विलेज में ही है, तो मुझे अच्छा लगता है ऐसे बैठ के, अकेले बैठ। एक्चुअली ट्रैवल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप खुद से ही बात कर सकते हो मन ही मन, और बहुत कुछ सोच सकते हो कि क्या चल रहा है अच्छा, क्या बुरा चल रहा है, क्या क्या ठीक करना है, किन से अपना अटैचमेंट मेंटेन करना है, किससे दूरियां मेंटेन करनी है, ज़िंदगी में क्या करना है, जो भी कर रहे हैं हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं, स्माइल कब करना है कब नहीं करना है। अकेले से बहुत कुछ हम लोग बात कर सकते हैं, और ये शांत जगह में ही पॉसिबल है। वैसे ट्रेन शांत नहीं है, पर अगर आपका मन शांत हो बाहर का नज़ारा देख के, तो आप शांत ही है। तो मैं ऐसे एंजॉय करते करते दीघा की तरफ चल पड़ी। ट्रेन काफ़ी, आई थिंक 3.5 घंटे से 4 घंटे की थी, तो बहुत लंबी ट्रेन थी। उसके बीच कुछ अच्छे अच्छे नज़ारे मिले, कुछ मस्तियाँ की, कुछ खाना खाया। खाने के सारा ब्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, पर पता नहीं किसके पास है। बहुत सारे लोगों ने शूट तो किया तो था, पर बाद में मिला नहीं। और ये तो मैं अभी बैठी हूँ मेरे दोस्त के साथ। सामने मेरी ये 2 सिस्टर बैठी है, और मेरी सिस्टर उधर छुपी हुई है। उन लोगों ने कुछ तो मस्ती कर रहे थे, तो मैं उसको शूट कर रही थी। अभी मुझे याद नहीं कि क्या वो बोल रहे थे, कुछ फ़नी बोल रहे हैं। वो हमेशा फ़नी बातें करती रहती है, और मैं हंसती रहती हूँ ऐसे हा करके। वो मेरी बहन बैठी है, वो भी मेरी तरह है, सोचती रहती है कुछ ना कुछ। ये दोनों एकदम मस्त मौला है। इन लोगों को किसी की फ़िक्र है, पर वो लोग मस्ती करना जानते हैं। मैं भी जानती हूँ, पर थोड़े। उसके बाद हम लोग टोटो पकड़ के होटल की तरफ आ गए। टोटो में हम लोग सारे बैठे, बहुत बहुत ही टफनेस के साथ हम लोगों ने एडजस्ट किया, और सीधा फ्रेश होके हम लोग चल पड़े बीच की तरफ। ये है उदयपुर सी बीच। हम लोग सारे जा रहे हैं, देखो पता नहीं कोई कहाँ है, पर हम लोग सब एक ही जगह आएंगे, सभी को पता है। तो ये दूर में खड़ी हूँ, कुछ ऐसे आर्मी वाला ड्रेस पहन के। वो मेरी बहन है और मेरे सारे दोस्त हैं। एक तो मुँह ही छुपा रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी ब्लॉग आने वाली है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हम लोग, ये उल्टा पुल्टा क्या हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक्चुअली आ गए सी बीच में, और हम लोग इतने लोटपोट हो गए। मेरी और एक सिस्टर है, वो एक्चुअली पानी में नहीं जा रही थी, उसका तबीयत थोड़ा ख़राब था, तो वो बाहर निकल के शूट कर रही। तो हम लोग सारे देखो पता नहीं कहाँ कहाँ है, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। उसके बीच ना मेरे मेरे वार्डरोब मेल फंक्शन हो गए, तो मैंने एक टावल को अपने कमर में ऐसे लिपटा लिया, और देखो देखो देखो, मैं एकदम साइड के कॉर्नर में हूँ। मुझे एक्चुअली क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक्चुअली इतनी बाहर कभी गई नहीं हूँ, और मुझे ना तो समुंदर ना तो पहाड़ के बारे में कुछ भी पता है, तो मुझे सबसे डर लगता है। पर ये ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इवनिंग के टाइम हम लोग फिर से बाहर निकले थे, बीच की तरफ जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, क्या होटल में बैठ के। तो हम लोग जा रहे थे, सब पहले निकल गए, हम लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं अभी। ये देखो मैं स्माइल करते हुए। तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ, हम लोग जाएंगे सी बीच की तरफ। हम लोग बहुत ही पास थे एक्चुअली, होटल बहुत पास था बीच के, सो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। एक्चुअली ज़्यादा ही चलना पड़ा, 5 से 10 मिनट कम होते हैं क्या। अब मैं अपना मी टाइम फिर से एंजॉय कर रही हूँ। मुझे मी टाइम एंजॉय करना बहुत पसंद है, क्योंकि शायद मैं दूसरी बार जाऊँ या ना जाऊँ, या फिर जाऊँ तो कब जाऊँ। इसलिए भाई अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करो खुद के साथ, क्या पता कल हो ना हो। अरे बॉलीवुड, कोई बात नहीं। अभी उसके बाद ये थोड़े फ़ोटोज़ वोटोज़ हमने अपलोड किए थे, मैं और मेरी सिस्टर थी।
पता नहीं हम लोग किस बात के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक ही बीच हमने 3-4 बार जाके देखी है और उतने ही एक्साइटेड थे। हम लोग ज़िंदगी को मज़े में लाना जानते। अच्छा, इसमें मेरा सर कट गया, कोई बात नहीं, ये चलो जुल्फ़ें उठती हुई थी, कोई बात नहीं। कुछ अच्छे फ़ोटोज़ आना ज़रूरी है, चाहे बाल कहीं भी हो। और ये फिर से मेरा मी टाइम स्टार्ट हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों को भी दिखा देते हैं मैं कहाँ हूँ। तो ये है उसका नज़ारा जो कि बहुत अच्छा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और हम लोग सारे बातें कर रहे थे। मुझे लगा कोई एक्चुअली वीडियो में नहीं आना चाह रहा था क्योंकि सबको लग रहा था कि उनका फेस अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि मेरा ही नहीं लग रहा था। उसके बाद रात को हमने थोड़ा डांस वांस किया क्योंकि सुबह ही हम लोगों को निकलना था और बहुत ही सुबह की एक्चुअली बस एंड ट्रेन थी। हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया था हम लोग किससे वापस आए, जो हमने सोचा कि चलो डांस वांस करके थोड़ा टाइम स्पेंड करते उसके बाद देखा जाएगा। तो रात के 2-3 बजे सब उठ के लाइट को थोड़ा कम करके हम लोग डांस कर रहे थे। गाना भी नहीं चल रहा था ठीक से, पर कोई बात नहीं भैया, वही कल होना वाला सीन था। तो हम लोगों ने ऐसे डांस करना चालू कर दिया। पता नहीं कब तक हमने डांस किया और वो भी डिनर भी हमें ठीक ठाक से नहीं मिला था क्योंकि हम को नहीं पता था कहाँ से कितने टाइम के अंदर आपको होटल में जाना चाहिए खाने के लिए, और हम लोग लेट हो गए। हम लोग बीच पे ऐसे मस्ती कर रहे थे, तो बहुत ही कम खाना खाने के बाद भी इतनी एनर्जी। तो आप सोचो अगर हम लोग पेट भर खाना खाते तो हम लोग कितना नाचते। और ये मेरी और 2-3 सिस्टर, मेरे सारे का फेस क्यों काट गया, ये मैं क्या कर रही हूँ, कोई बात नहीं। तो ये है हमारा डांस का वीडियो। उसके बाद हम लोग सुबह उठ के निकल आए। ये है दीघा स्टेशन, यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और हमें एक्चुअली पैसेंजर ट्रेन मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे, उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए। तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। एज़ यू कैन सी सारे थके हुए इंसान पीछे है वो सारे, और मेरी बहन तो सो ही गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो घर जाके अच्छे से सोएंगे अभी। और ये बहुत ही शॉर्ट जर्नी था तो टायर्डनेस थी क्योंकि नींद इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। तो यही घूमते फिरते हम लोग फिर से वापस आ गए अपने घर। और हम लोग अभी बस में है और 7 साढ़े 7 बज के, आप देख ही सकते हो ये हावड़ा है एक्चुअली। और काफ़ी रात हो गई थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक ट्रेन, उसके बाद दूसरा ट्रेन, उसके बाद तीसरा ट्रेन, उसके बाद बस का वेट। बीच में बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो हम लोग खाने रुक गए थे, तो इसलिए बहुत रात हो गया। मम्मी फ़ोन करके जा रही थी कहाँ हो तुम। ये जो छोटे छोटे ट्रैवल होते हैं ना, इससे एक चीज़ बहुत सीखने को मिलती है कि लाइफ के बहुत ही छोटे छोटे टाइम को एंजॉय करना चाहिए। कब मिले सारे दोस्त, कब मिले, टाइम मिल सकता है बाद में, पैसा मिल सकता है, पर ये जो मोमेंट है ये कभी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रैवल एक्चुअली इसी के नाम है कि चाहे आप कहीं भी जाओ, आप टाइम को एंजॉय करो, यही है लाइफ। और यही हम लोग कर रहे थे। बाद में शायद ही इस सारे ब्लॉग को देख के हम लोग हंसे या फिर ऐसे मोमेंट क्रिएट हो, वही होता है। तो इसके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। यही मोमेंट होते हैं जो बाद में याद आते हैं। जब हमारी उम्र हो जाती है हम लोग सोचते पैसे तो बहुत आ जाएंगे बाद में, पर ये जो मोमेंट है ये फिर क्रिएट नहीं होगा। तब ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही क्लोज़ है कलकत्ते से दीघा। जब बहुत सारे पैसे आ भी जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये सारे दोस्त, ये सारे मेमोरीज शायद बाद में क्रिएट ना हो। यही लाइफ होती है। और मुझे ऐसा लगता है आपके भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मोमेंट क्रिएट होते हैं दोस्त के साथ। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी। हाय फ्रेंड्स, सो ये जो शूट में कर रही हूँ, ये वीडियो शूट, ये दीघा से वापस लौटने के बाद की वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे लगा कि कहानी की एंड अभी तक हुई नहीं है और पिक्चर की एंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो मैं आ गई। तो मैं जब जा रही थी तो मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था कि ब्लॉगिंग वगैरह करूँगी, पर मैंने कर दिया। इसके लिए आप नोटिस करोगे कि पूरा का पूरा जो वीडियो है वो एक्चुअली वॉइस ओवर में गया है। तो मैंने सोचा एक बार फेस अपना थोड़ा दिखा दूँ, तो मैं आ गई एक्चुअली दीघा। मैं एक्चुअली सेकंड या फिर थर्ड टाइम जा रही थी। एक्सपीरियंस ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैं कुछ खाने का वीडियो अपलोड नहीं कर पाई या फिर कुछ स्पेशल कुछ खाया भी नहीं। पर दोस्तों के साथ गए थे हम लोग, एक्चुअली हम सिस्टर्स थे, 4 सिस्टर गए थे और बहुत सारे थे, तो अच्छा लगा। और अगर आपको ऐसे ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर कुछ चेंजेस भी करने हो तो भी कमेंट करके बताओ। और तब तक के लिए बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।